Good morning, everyone. Chalo. Morning. I'm doing good. Chalo. Just one moment. क्या था? क्या पढ़ रहे थे? क्या था? क्या पढ़ रहा था लास्ट? थोड़ा बताओ. क्या क्या था? बताओ. चलिए. पोस्ट फेमिनिज्म. ठीक है. ऑल राइट. पोस्ट फेमिनिज्म हमें पढ़ना है. ओके. चलो. पोस्ट फेमिनिज्म. चलो. पोस्ट फेमिनिज्म जो है, बहुत सारे ऐसे थिंकर आए जो फेमिनिज्म बोला कि बियॉन्ड जाओ. वैसे तो मैं अगर सही बात बताऊं तो जो द टर्म पोस्ट फेमिनिज्म है, इट केम इन 1919 इटसेल्फ. ठीक है. 1919 में ही पोस्ट फेमिनिज्म के बारे में मतलब ये आया. ठीक है. लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए, ठीक है, मेजर स्पर्ट मतलब ये फर्स्ट टाइम, लेकिन मेजर स्पर्ट जो आया है, ठीक है, मेजर स्पर्ट जो आया है, ओके, वो आया है तुमको 1991 में. सुजैन फलूदी, ठीक है, सुजैन फलूदी ने एक चीज लिया था. ठीक है. क्या नाम था? फीमेल लिटरेरी रेडिकल. ओके. फीमेल लिटरेरी रेडिकल करके उसने लिखा था, जिसमें कि इसके बारे में बात किया था बहुत इलेबोरेटली. और इन्होंने एक कोटेशन दिया था, वी आर इंटरेस्टेड इन पीपल. ये चीज इन्होंने बात करी, वी आर इंटरेस्टेड. अब हम लोग जो दिलचस्पी किसमें रख रहे हैं? इंसानों में रख रहे हैं. ठीक है.
हाँ राखी, सही बात है, आई आई अग्री। एक्चुअली में अपलोड हुआ है, लेकिन अपलोड जो वीडियो हुआ है वो गलत वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, वीडियो जो अपलोड है वो गलत वीडियो अपलोड हो गया है, तो थोड़ा इश्यू है। आई विल रिजॉल्व इट टुडे। ठीक है, अभी क्लासेस चल रही है, अभी उसको थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से, बिल्कुल टेंशन ना ले। ओके, थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया, विल फिक्स इट, डोंट वरी। ओके, ठीक है। तो बोला कि वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन वुमेन, वी आर इंटरेस्टेड इन पीपल। ठीक है, तो बोला कि द मोरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, किसी भी लेवल पे अगर आप चेक करते हो, एनी लेवल यू कैलकुलेट, ठीक है, एनी स्टैंडर्ड्स, इट दे सिंपली सेड इट हैज नथिंग टू डू विथ सेक्स। गॉट इट? बोला जो सेक्सेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो पीपल पे इंटरेस्ट रखो, ना कि पर्टिकुलर जेंडर सेंट्रिक बनो, फीमेल सेंट्रिक बनो। ठीक है, ओके। तो सुजैन फलूदी ने एक था बैकलैश, ठीक है, करके एक बुक लिखा था। ठीक है, और उसमें जो सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव है, मतलब पर्टिकुलरली सेकेंड थर्ड को भी किया, लेकिन इन पर्टिकुलर सेकेंड वेव जो था उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। ठीक है, बोला कि ये मोनोलिथिक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है और ओवर जनरलाइजेशन कर दिया है। ठीक है, ओवर जनरलाइजेशन, जो उसका जो कंटेंट है वो हाईली ओवर जनरलाइज्ड कंटेंट है, इन्होंने कहा। ठीक है, हाईली ये वोमेन 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 इतना किया ये लोग, मतलब जो वेव 2 वाले लोग, कि वोमेन एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दिखने लगा, एक मोनोलिथिक टाइप दिखने लगा, एकदम स्टैंड अलोन, अलग, पूरा ऐसा दिखा दिया और पूरा जनरलाइज कर दिया, हर वोमेन के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो पोस्ट फेमिनिज्म ने बोला कि ऐसा नहीं है बॉस, इन लोगों को रादर फेमिनिस्ट नहीं बोला, सुजैन फलूदी इसको बोला कि फेमिनिस्ट नहीं है, रादर वो लोग सेक्सिस्ट है। दे आर नॉट फेमिनिस्ट, रादर दे आर सेक्सिस्ट। दे आर नॉट फेमिनिस्ट, दे आर सेक्सिस्ट, उन्होंने बोला। ठीक है, सेकेंड वेव का बहुत ज्यादा क्रिटिक ये किया। ठीक है, अब फोकस जो है, जैसे इंटरसेक्शनलिटी पे फोकस था, इसका भी फोकस कहीं देखो तो उस तरह से दिखेगा। हर वुमेन का सेम प्लाइट नहीं है, ये लोग भी कहता है कि नॉट प्लाइट ऑफ एवरी वुमेन इज नॉट द सेम। तो वही बोला, इन लोगों ने फोकस किया कि चॉइस को इनहेंस करो, और सबका चॉइस, पीपल का चॉइस को इनहेंस करो, ना कि फीमेल का, पीपल का चॉइस को इनहेंस करो। ठीक है, कल्चर जो है उसका भी कंसर्न इन लोगों ने दिखाया कि कल्चर को ओवरलुक नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने फैशन पे ध्यान दिया, कल्चर पे ध्यान दिया, प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, इन सब चीजों पे ध्यान दिया। ठीक है, और इन लोगों ने भी ये कहा, ठीक है, कि ये वुमेन का चॉइस है, कि वो, मतलब उसको भी इन लोगों ने बोला कि इट इज अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दैट इफ वुमेन बाय देयर चॉइस वर्किंग इन पोर्न इंडस्ट्री, वर्किंग एज ए प्रोस्टिट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, बोला इन्होंने।
ठीक है, चॉइस बढ़ाने के लिए बोला। तो पोस्ट फेमिनिज्म जो है उसमें इस लोग का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि एबॉर्शन लॉ, एबॉर्शन लॉ जो है, उन सब, ये लॉ जो एक तरह से बोला जाए तो उन लोग का परिणाम है, ठीक है, ओके। एबॉर्शन लॉ फर्टिलिटी रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड लॉज, ये सब जितना भी वुमेन रिलेटेड लॉज है वो सब इसी में दिया कि चॉइस इज इनहेंस्ड, मेल हैज चॉइस, सो हैज फीमेल, ठीक है। सिर्फ मेल का ही, सॉरी, सिर्फ फीमेल पे ही फोकस नहीं किया, पीपल पे सेंटर कर दिया। पीपल जो डिप्राइव्ड है उसको मिलना चाहिए। इनका ये कहना है कि वो उन्होंने सेकेंड वेव को क्रिटिसाइज किया कि वुमेन को एकदम स्टैंड अलोन कर दिया, अलग थलग रख दिया, एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, टच मी नॉट काइंड ऑफ फीलिंग दे दिया। पोस्ट फेमिनिज्म वही कहता है कि डोंट बी टच मी नॉट, इनहेंस द चॉइस ऑफ मेल, नो प्रॉब्लम, मेल का चॉइस को बढ़ाओ, और फीमेल अगर कम है तो फीमेल का चॉइस को बढ़ाओ, फीमेल कम है तो फीमेल का चॉइस को भी बढ़ाओ, बराबर पे लाओ। जो डिप्राइव्ड उसको दो, लोगों को चॉइस दो इंडिविजुअल लेवल पे। सिंगुलरिटी पे चला गया, बोला लोगों को चॉइस दो, जो मन उसको वो करने दो। बच्चे को एबॉर्ट करना है, एबॉर्शन लॉ लाओ, गलत नहीं है एबॉर्ट करना। सरोगेसी रिलेटेड कुछ है तो करने दो, लॉ लाओ। तो इन सब चीजों पे बाय एंड लार्ज इन्होंने फोकस किया है पोस्ट फेमिनिज्म ने, ठीक है। चलो लिख लो। The term post-feminism was first used in 1919 in journal Female Literary Radical. In which radical of the day declared that we are not interested in men or women we are interested in people. Full stop. They asserted that moral, social, economic, and political standards has nothing to do with the sex. Para change. But major spurt came in 1991. When Suzanne Faludi wrote a book titled
book titled Backless. Full stop. Post-feminists were critical of post-feminist यहां पे गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, ठीक है, ब्लैकलेस लिख दिया है, बैकलेस होगा ना, ठीक है, ये गलत लिख दिया है। बैकलेस, ओके, इसको भी चेंज कर दो, ठीक है, ओके, चलिए लिखिए। पोस्ट फेमिनिस्ट वेर क्रिटिकल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म। They considered second wave feminism as as a monolithic identity, and overtly generalized in their content, full stop. The view they took had rather taken apart the sexes, rather than bringing them together, full stop. Hence the postmodernist considered the feminist as sexist, rather than a true feminist. Para change. Post-feminist ideology is a new form of empowerment based on individual choice, comma, individual choice independence, consumer culture, fashion, sexual pleasure, etc. Full stop. They celebrate sexuality, and they claimed that women could be empowered by working in even sex industry or
adult films or adult films. Para change. Post-feminism is fueled by advances in abortion, employment, and fertility related laws. Full stop. They concentrate on furthering the idea of empowerment, freedom of choice, and liberation. ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब फेमिनिज्म खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे फासिज्म। लेट्स टॉक अबाउट फासिज्म। तो भैया फासिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी जान लेते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कहां से आ गया ये, क्या है माजरा। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ेंगे जिसमें उसका मीनिंग क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। फिर इसका ओपिनियंस रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है उससे उसका मामला, रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन। फिर कैरेक्टरिस्टिक और या फीचर्स और फासिज्म एज एन, क्या इसको हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं? यह भी एक बात है कि क्या हम फासिज्म को आइडियोलॉजी कह भी सकते हैं कि नहीं, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो ये तेरा चैप्टर ओवर। ठीक है, मजेदार मजेदार बातें करा है इन लोगों ने, फासिस्ट वाले लोग। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो पहले इसका जेनरिक मीनिंग समझ लेते हैं। जेनरिक मीनिंग ओके, एकदम सिंपल टाइप से जैसे सब समझाया हूं उसी टाइप से समझा दूंगा, बने रहो। कुछ भी नहीं है यार, PSIR ऑप्शनल, रद्दी ऑप्शनल है, कोई दम नहीं है। वैसे बाय द वे किसी ऑप्शनल में दम नहीं है। ठीक है, और थर्ड चीज, ह्यूमैनिटी में दम हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, कुछ नहीं है, वैसे ही है। तो जेनेरिक मीनिंग क्या है कि देखो ये फासिज्म जो है ना, ये डिराइवेशन इसका कहां से हुआ है वो समझो। इट इज डिराइव्ड ओके फ्रॉम अ लैटिन टर्म जो है फांसी। ठीक है, फांसी टर्म से डिराइव हुआ। तो फांसी क्या होता है? फांसी लुक्स समथिंग लाइक दिस। ड्रॉ करके मैं बताता हूं, रुक जाओ, कैसा होगा।
ठीक है। तो एक बंडल ऑफ वुड है, ठीक है, बंडल ऑफ वुड है, वुड नहीं है ये, आप इसको बोलो रॉड है, रॉड, ओके, पतले पतले रॉड है, ओके। और ऊपर एक कहा जाए, कैसे बनाऊं, मतलब ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, ठीक है, तो बेयर विथ मी, फाइन। तो इसके ये बंडल ऑफ रॉड है, उसके ऊपर एक एक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये एक सिंबल है, गॉट इट। इसी को फांसी बोलते थे। रोम में ना मैजिस्ट्रेट लोग इसको कैरी करते थे। जो उस टाइम में जो एंशियंट रोम था, मैजिस्ट्रेट यूज टू कैरी दिस। ये एक तरह का मतलब मैजिस्ट्रेट लोग लेके इसको चलते थे, जो जस्टिस डिलीवर करते थे, उसी को कहा जाता था फांसी। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फांसी, ठीक है। और तो यहीं से टर्म डिराइव हो गया फासिज्म, ठीक है। और ये जो है वो सिंबल बन गया मुसोलिनी का जो पार्टी था, ठीक है, मुसोलिनी का जो पार्टी था, वो जो फासिस्ट पार्टी था, वही जो है, ठीक है, एक मिनट, मुसोलिनी का जो पार्टी था उसी का ये सिंबल था, ठीक है। ऑल राइट, ध्यान रखिए, फाइन। मुसोलिनी का पार्टी का जो सिंबल है, ओके। चलिए, ये तो जेनरिक। अब क्या फासिज्म, एक सवाल आता है, इस तरह का जो टेंडेंसी, अब क्या टेंडेंसी है बाद में समझना, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हुआ, मतलब कह सकते हो कि मुसोलिनी का ये हुआ, तो स्टार्ट आप कह सकते हो वहां से हुआ, ठीक है। और तो ये चाहे ये डॉक्ट्रीन हुआ, आइडियोलॉजी बोल लो, जो भी अभी बोलना है, बाद में हम लोग इसको इसका पैथोलॉजी को देखेंगे, काटे सर्जिकली जब इसको सेपरेट करेंगे तब पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। आइडियोलॉजी हो या फिर और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कह लो, प्रिंसिपल्स, फाइन, कुछ भी कह सकते हो। अभी जो भी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ द principle underlining the movement that started in Italy by बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो, वेदर इट इज एन आइडियोलॉजी और नॉट, वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जानकारी रखिए, एक जेनेरिक मीनिंग में बता रहा हूं। आई विल गो इन टू डिटेल, ठीक है, आई विल गो इन टू डिटेल इन द लेक्चर, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ओके। चलो, अब दूसरा चीज आता है कि वेदर इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इटली,
क्या ये जो टेंडेंसी था, जो भी टेंडेंसी था, हमें नहीं पता क्या टेंडेंसी है, देखेंगे, वेदर इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन इटली। अब ये एक सवाल है, तो जी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। और हां, कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिन कहां से हुआ है, मुसोलिनी से। बट सम हिस्टोरियन ऑल्सो हैज दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस fascist tendency or this fascist ideology is rooted in the working of Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट जो है, उससे भी ओरिजिन कोई कोई हिस्टोरियन ट्रेस करते हैं, बट दिस क्लेम इज नॉट अ वेरी सब्सटेंटिव क्लेम. Mostly the English historian has this point of view. Many English historian has this point of view, but as far as its acceptance is concerned, well, it is limited, very much limited to England itself. ठीक है, चलो, तो और क्या कहीं था ये, ठीक है, तो जापान में भी इस तरह का टेंडेंसी दिखा, ठीक है। वहां पे कौन था, प्रिंस, क्या नाम था, फुमी, हिज नेम वॉज फुमिनाडो। इनका भी जो रूल था, शासन जो था, इट वॉज फासिस्टिक, उसी तरह का था। फुमिनाडोज्म भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, चलो, यहां पे था। और कहीं था तो अर्जेंटीना में भी था, अर्जेंटीना में भी यही चीज दिखा, ठीक है। पेरोनिज्म भी कहते हैं उसको, पेरोनिनी के नाम से पेरोनिज्म, ठीक है। और क्या कहीं था, पोर्टुगल में भी था ये, ठीक है। वहां पे क्या था, सलाजरिज्म, फाइन। और अपना जर्मनी में तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है, वहां पे क्या था, नाजी, हिटलर, फाइन। Along with Italy, you have this, where this sort of tendency, this sort of characteristic, the fascist characteristic, was quite visible. And on the same policy, on the same your underlining principle, they have also ruled. ठीक है, they have also ruled on the same principle. So don't think, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं आप, मोस्टली जो जितना लेवल का हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो यू रीड अबाउट नाजिज्म, सॉरी, फासिज्म एंड नाजिज्म, बट वी डू नॉट रीड अबाउट जापान, वी डू नॉट रीड अबाउट अर्जेंटीना, वी डू नॉट रीड अबाउट पोर्टुगल. But the truth is, they also have the same underlining principle on which they decided, ठीक है, to rule. Got it? चलो, अब हम लोग इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. ओके, लेट्स dive into background. All right? तो कि राइज कैसे किया, ये राइज कैसे किया, ओरिजिन कैसे हुआ, एक तरह से इसी का थ्योरी हम पढ़ रहे हैं. ऑल राइट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट राइज कैसे हुआ. तो दो चीज है इसमें, या फिर राइज, और या फिर आप इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, आपका मन, जो मन वो कहो. तो दो चीज से, एक है जेनेरिक हम लोग देखेंगे, और एक चीज देखेंगे कि थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू.
क्लियर? दो तरह से देखेंगे, जेनेरिक आइडिया एंड थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी विल टेक वन थिंग एट अ टाइम. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जेनेरिक. ओके, so they remember that fascism is such a complex concept that one cannot attribute just one factor for its rise. Remember, the complexity of fascism was such that no political theory, no political analyst, no political thinker was capable to predict that anything like that could happen. एनीथिंग लाइक दैट कुड हैपन, ये चीज किसी ने सोचा ही नहीं. फासिज्म का जो राइज है और इतना जो भी इसने, दे हैव रैक्ड हैवोक ऑन द वर्ल्ड, और पॉलिटिकल साइंस का वहां फेलियर हुआ. तो पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज अ पीपल हु कुड सी, थिंक एंड एनालाइज क्लियरली, यही क्वेश्चन में आ गया. पॉलिटिकल साइंस का तवज्जुह बहुत कम हो गया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉलिटिकल साइंस का जो था वो बहुत घट गया. बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, पॉलिटिकल जो भी थिंकर थे उनको कोई पूछता ही नहीं था. सोशियोलॉजिस्ट को ज्यादा पूछ रहा था. इनफैक्ट इतिहास का अगर पन्ना पलट के देखो तो सोशियोलॉजिस्ट कुछ नहीं थे. जितने बड़े बड़े विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, मोस्टली ऑल ऑफ देम वेर पॉलिटिकल साइंटिस्ट. सोशियोलॉजिस्ट कैसे कैसे वैल्यू हो गया, सोशलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी का वैल्यू हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. क्यों? क्योंकि वो फेल कर गया. दे हैव फेल्ड टू इमेजिन दैट एनीथिंग लाइक फासिज्म कुड कम. ठीक है, तो एक चीज तो श्योर है कि फेल कर गया तो इतना आसान नहीं होगा समझना कि क्यों हुआ ये चीज. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फेनोमेना, इसका राइज का रीजन होगा. यह चीज हम सेफली कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फेनोमेना है, तभी राइज करी सही है. ठीक है, तो अब देखो क्या चीज हुआ. ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ वर्ल्ड वॉर 1 हो गया. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जीता कौन? ठीक है, कौन कौन हुआ विक्टर? ब्रिटेन हुआ, और कौन हुआ? फ्रांस एक ही पार्टी में था. ठीक है, फ्रांस था. उसके बाद तुमको कुछ दिन तक, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो रशिया विड्रॉ कर लिया, लेकिन रशिया वाज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट ये, तो रशिया ले लो. लेनिन आ गया जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के बाद, उससे पहले तक वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया भी इन्वॉल्व था. ठीक है, फिर लास्ट में यूएसए जबरन घुस गया था वर्ल्ड वॉर 1 में. ठीक है, कि ताकि हम इतिहास के उस पन्ने में रहे, जब विक्टर के पन्ने में जबरदस्ती घुस गया वो, एकदम लास्ट में. युद्ध नहीं, पहले शुरू में नहीं आया था. ठीक है, रशिया शुरू में आया था, वापस चला गया फिर. ओके, उसके बाद तुमको इटली भी था. ये भी इटली उन्हीं लोग के साथ. गॉट इट? चलो एक दो इंस्टेंसेस बता रहा हूं, फिर आगे समझाऊंगा. ठीक है, ये है तुम्हारा ये. उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी साइन हुआ, जिस ट्रीटी का फेमस नाम है आप लोग जानते होंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस.
ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ठीक है, वर्सैलिस। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ जानते हैं आप? इसमें जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएशन किया गया, एज इफ किसी और कंट्री का कोई गलती ही नहीं है, जो गलती है जर्मन्स का है। और इटली के साथ क्या हुआ? इटली के साथ इटली को लगा कि वो दे हैव बीन डिसीव्ड, ठीक है, इटली को लगा क्या? दे हैव बीन डिसीव्ड, ठीक है, उनको जितना शेयर मिलना चाहिए चीजों का, ठीक है, उतना शेयर नहीं मिला। ये है तुम्हारा इटली का, तो इसको डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में ऐसा हुआ। दो ही कंट्री का ले रहा हूं, और का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यही दोनों तो बाद में आतंक मचाएगा ना। तो ऐसा हुआ, ठीक है, ह्यूमिलिएशन जिस तरह से जिस कदर से कर सकता है कंट्री को, वो किया, ठीक है। इटली डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, चलो ये जान लिया हम, इतना तक हम समझ गए, ठीक है। अब तुमको देखते हैं कि उसका सोसाइटी कैसा है, यूरोप का सोसाइटी इन जनरल उस टाइम में कैसा है। यूरोपियन सोसाइटी का बात करते हैं, यूरोप का समाज कैसा दिखता है उसको भी देखो। समाज से बहुत चीज पता चलता है कि कैसा होगा, ठीक है। यूरोप का समाज में जाते हैं तो जो यूरोप का समाज फ्यूडलिस्टिक समाज था, नॉर्मल समाज था, मोर लाइक अस। बट देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपेंड। समाज में चेंज टाइम लगता है आने में, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपेंड एंड इट ब्रॉट अ ड्रामेटिक चेंज और अ सी चेंज इन द सोसाइटी। बहुत ड्रामेटिक चेंज है भाई, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हिस्टोरिकली अलग ही लेवल का चीज है। इट हैज चेंज द वे दैट नो अदर रिवोल्यूशन डिड, ठीक है, वो हुआ, ठीक है। तो क्या चेंज का आया? तो ये जो बहुत ज्यादा ना फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम लोगों का, उसको बहुत इनहेंस कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक और काम किया, एलिनिएशन भी बढ़ा दिया, अलगाववाद भी बढ़ा दिया। लोग एलिनिएट होने लगे, सामाजिक चीज से दूर जाने। थियोरी ऑफ एलिनिएशन, मार्क्स, समाज से दूर हो जा रहे हो तुम, थियोरी ऑफ एलिनिएशन, ठीक है। और एलिनिएशन जब बढ़ता है तो क्या होता है? इनसिक्योरिटी बढ़ता है, इनसिक्योरिटी बढ़ता है। जब समाज में रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अलगाव हो गए, आप अलग हो गए, देन इनसिक्योरिटी इनहेंसेस। तो वहां पे फ्रीडम इंक्रीज्ड, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीज्ड। उसका सोसाइटी देखो तो बस सोसाइटी में क्या दिख रहा है कि सब फ्रीडम है, लिबर्टी, घूम रहा इधर उधर, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट भीड़ में भी तुम अकेले हो, यह तरह का फीलिंग देती है। जब अकेले रहते हैं तो हम अजीब गरीब चीज सोचते हैं, ठीक है। चलो ये एक हुआ यूरोपियन सोसाइटी में। अब इटली में फासिज्म स्टार्ट हुआ, तो इटली का कंडीशन देख लेते हैं। लेट्स सी द कंडीशन ऑफ इटली। याद रखो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पहले इटली में स्टार्ट हुआ था, बाद में वहां पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बहुत लेट हुआ था। इटली में यूनिफिकेशन बहुत लेट हुआ था कंपेयर टू फ्रांस और अदर सच कंट्रीज,
नेदरलैंड और जितने भी है। दो द आइडिया ऑफ रिफॉर्मिज्म एंड योर रेनेसां began in Italy. All of this, everything that we read, it began in Italy, but unification of Italy came very late. That is one reason why Italy is more underdeveloped, ठीक है, or less developed compared to other European country because industrial revolution came late. तो जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली आया तो यूनिफिकेशन क्या लेना देना है? नेशनलिज्म। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म यू कैनॉट यूनिफाई। जब तक नेशनलिज्म का फर्वर नहीं रहेगा तो आप यूनिफाई अपने आप को नहीं कर सकते हो, ठीक ना? यूनिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो नेशनलिज्म आया, यूनिफिकेशन आया, लेकिन यूनिफिकेशन आ गया था जैसे इंडिया यूनिफाई हो गया था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया? इंडिया को कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन बहुत लोग नाराज थे, नहीं रहना चाहते थे इंडिया में, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, साउथ इंडिया भी नहीं रहना चाहता था पहले, फिर सिंध, वो उधर पंजाब वाला साइड, खालिस्तान, ठीक, गॉट इट? अपना नेशन चाहता था वो। तो मतलब यूनिफिकेशन, लेट यूनिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? लेट। तो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो था, लेकिन बहुत डीपली रूटेड नहीं था। और नेशनलिज्म का फीलिंग क्या होता है? व्हेन एवरीवन हैज दिस शेयर्ड इंटरेस्ट इन सर्टेन कॉमन वैल्यूज, सर्टेन कॉमन वैल्यू, कॉमन गोल जो है, जब वो चीज आप शेयर करते हो तो फिर नेशनलिज्म का फर्वर आता है। जब हम शेयर नहीं करते हैं उसको तो नेशनलिज्म का फर्वर कभी नहीं आता है। तो वहां पे लेट आने के कारण से पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ था, जिसके कारण से कि फॉल्ट लाइन मौजूद था, समाज में फॉल्ट लाइन मौजूद था। और जब फॉल्ट लाइन मौजूद होता है तब सबसे बेस्ट क्या होता है? हाँ? तो फॉल्ट लाइन जब मौजूद होता है तो उस समय क्या होता है कि उस फॉल्ट लाइन का ये नेता नगाड़ी हैं अपना पर्सनल एम्बिशन के लिए उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। गॉट इट? फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पावर दे एक्सप्लॉइट इट। दिस इज विल व्हाट हैपन इन इटली एज वेल। तो इटली का ये है कंडीशन, ठीक है। चलो चलो, और क्या? वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, उसके बाद आ गया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, ठीक ना? देन केम ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ? ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी तक इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया है लास्ट 100 साल में। इन द लास्ट 100 years दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस। गॉट इट? तो इसका जो इंपैक्ट पड़ा फार एंड वाइड एवरीवेयर, यूरोप में भी बहुत पड़ा। यूरोप सीवियरली इंपैक्टेड, ठीक है। यूरोप वॉज सीवियरली इंपैक्टेड बाय दिस, नॉट जस्ट अमेरिका। डोंट थिंक दैट ओनली अमेरिका faced the negative consequences of Great Depression. In fact, it is the entire Western Europe, and entire world rather you can say. ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जब क्राइसिस हुआ तो जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं, ठीक है, वो सीवियरली अफेक्ट हो गए। पीपल अफेक्टेड, सीवियरली अफेक्टेड। होपलेसनेस उनको दिखने लगा, ठीक है। उनको क्या हो गया? होपलेसनेस दिखने लगा इस जगह पे, ओके।
और यहां पे देखा कि गरीब लोग तो ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर देखा, पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास है, ये इन पर्टिकुलर दे रियलाइज दे आर लेफ्ट आउट ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स। ठीक है, लेफ्ट आउट ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स। ठीक है, क्योंकि जो वर्कर क्लास था, वो लेफ्ट वाले लोग बोलते थे वर्कर क्लास को हमारा है क्लास, मार्क्सिस्ट लोग, कैपिटलिस्ट बड़े लोगों का, और ये लोग बेचारे मिडिल क्लास को कुछ मिला ही नहीं। ये लोग बोला कि यार हमको तो कोई यही नहीं है। अब जब देखो, जब होपलेसनेस का सिचुएशन है ना, तो आपको एक होप नहीं मिलेगा कहीं से ना, तो आप पागल हो जाओगे। होपलेसनेस जो है वो आपको पागल कर देगा, यू विल गो मैड। ठीक ना, यू विल गो मैड। ओके, गो मैड। ठीक है, तो ये एकदम होपलेस काइंड ऑफ सिचुएशन में ये था, और इसी जगह पे इनको कैप्चर किया, कौन सा, सेंटर राइट पार्टी जो भी था, वो किसको कैप्चर किया, इनको कैप्चर किया, और यही लोगों ने फासिज्म को खड़ा कर दिया। तो हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स देखा। तो हमने क्या देखा, अगर मैं इसको ये करूं, वापस चलते हैं। यूरोपियन सोसाइटी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, पहले मान लेते हैं यूरोपियन सोसाइटी का कंडीशन। ठीक है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली लेट हुआ था, तो फॉल्ट लाइन मौजूद था। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद तुम बात कर सकते हो, हाँ ये लास्ट वाला जो क्या पॉइंट था, इकोनॉमिक क्राइसिस। ग्रेट डिप्रेशन, मिडिल क्लास लेफ्ट आउट। ये सब सिचुएशन मौजूद था उस टाइम में। ठीक है, ऑल दिस सिचुएशन वेर प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसी को एक्सप्लॉइट किया किसने, मुसोलिनी ने। इसी को एक्सप्लॉइट किया किसने, हिटलर ने। थोड़ा बहुत चेंज करके, और इतना खतरनाक उन्होंने, जो आइडियोलॉजी बोलो जो भी बोलो, अभी तो हमने उसमें घुसे ही नहीं है तो क्या बात करें, वो हुआ। तो एक तरह से इमरजेंस जो हुआ, बैकग्राउंड जो है यहां से है। लेकिन हमने क्या बोला था, व्हाट डिड आई से, कहां गया भाई, यस, कि जेनेरिक पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये थिंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। तो पहले जो पढ़ा है उसको लिखेंगे, लिखने के बाद हम थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाएंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं व्हेन दे टॉक अबाउट फासिज्म, हाउ डिड फासिज्म रोज इन प्रोमिनेंस। गॉट इट, तो लिखो। क्या है भाई,
या दैट्स राइट राखी, इनहेरेंटली कॉन्सिक्वेंस को नेगेटिव मानते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं मानना। इंपॉर्टेंस मत व्हाट, इंपॉर्टेंस मीन्स व्हाट इज द यूटिलिटी, याद रखिए, ध्यान समझिए। इंपॉर्टेंस इज इट्स यूटिलिटी ऑफ दिस मोबाइल फोन, लेट्स से, ठीक है, इसका क्या है उपयोगिता, ठीक है। मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, मोबाइल फोन का इंपॉर्टेंस क्या है, कोई चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो भी इसका फंक्शनैलिटी था उसको कैसे यूज किया, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। परिणाम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिखिए, द वर्ड फासिज्म इज derived derived from a Latin word fasci, which literally means bundle of rod, tied together with an X, which is X full stop. It used to be carried by magistrate in ancient Rome. Carried by magistrate in ancient Rome, full stop. Fasci has later on adopted by Mussolini as a symbol of his political party. Para change. Fascism stands for a doctrine ideology or a set of principles underlining the movement that was founded in Italy by Benito, Benito Mussolini. Benito Mussolini in 1919. Full stop. However, some of the historians
some of the historians trace the origin of fascism to Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Bonaparte. Full stop. Fascist tendency was also seen in Japan. In Japan. ब्रैकेट में लिखो प्रिंस फुमिनारो, ब्रैकेट क्लोज, कोमा अर्जेंटीना पेरोनिज्म, ब्रैकेट क्लोज, and Portugal, Salazarism, and Germany, Nazism. चलिए हेडिंग दीजिए बैकग्राउंड। हेडिंग दीजिए बैकग्राउंड, लिखिए a complex set of phenomena gave rise to fascism and some of those trends are as follows. Number one, European society. उसमें लिखिए it has undergone a sea change due to industrial revolution. Full stop. IR, industrial revolution, brought more freedom to the people. At the same time, people are alienated. Which increased the sense of insecurity among the people. चलिए दूसरा लिखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली उसमें लिखिए as compared to other Western European countries, Italy unified late.
Hence, nationalism in Italy came late. Hence, nationalism in Italy came late. Full stop. Therefore, factionalism existed during that time in Italy. नेक्स्ट लिखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, उसमें लिखिए, दिस ट्रीटी वॉज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी which humiliated Germany in all possible sense, and Italy was also dissatisfied with the way they were treated. Next, economic crisis. उसमें लिखिए, because of war, and subsequent economic slowdown, middle class people were not severely affected, were most severely affected. At the same time, middle class also felt left out from the ideological umbrella full stop. Even left मतलब मार्क्सिस्ट लोग, left emphasized on organized worker. Para change. Taking all these factors into advantage, the center-right party started making base among lower middle class
and later on turned into fascism. 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 ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग जो थिंकर्स का पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं. थिंकर्स अबाउट द ऑरिजिन. ठीक है, क्या रीजन था कि राइज हुआ, ये दूसरा पॉइंट था ना अपना, उसको देखते हैं. तो एक है अर्नस्ट नॉल्टे, मैं लिखा भी दूंगा, टेंशन ना लीजिए. तो बोला कि फासिज्म राइज क्या, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस वेयर आई. देखो तब ना बहुत ना लूजली ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा पूछा है वैष्णवी तो आप याद रखिए यूपीएससी ने भी लूजली यूज किया है टर्म को. इंपैक्ट का मतलब पॉजिटिव, कॉन्सिक्वेंस का मतलब नेगेटिव. अगर साथ साथ दोनों लेके आता है तो उस दोनों का मीनिंग ये है. ठीक है, चलिए. नॉल्टे इन्होंने कहा कि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस था. इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल करप्शन मौजूद था, बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल करप्शन था. ठीक है, फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, फिर इंपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया. डेमोक्रेसी को इंपोज कर दिया था ऊपर से. जर्मनी इटली में बोला कि ऊपर से डेमोक्रेसी इंपोज हो गया. डेमोक्रेसी जब ऊपर से इंपोज कर देता है और डेमोक्रेटिक इथोस जब मौजूद नहीं होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कल्चर जब ऊपर से इंपोज कर देता है और डेमोक्रेटिक इथोस अगर नहीं होता है, ठीक है, प्रेजेंट, ओके, तब दिक्कत होता है. देन देयर इज प्रॉब्लम. ठीक है, तो बोला ऊपर से दे दिया और ये सब गेव राइज टू मोबोक्रेसी. दे गेव राइज टू मोबोक्रेसी. मोब एकदम पागल होकर किसी को भी दे दिया वोट, जाओ भाई. क्या लगता है, बेनिटो मुसोलिनी ऑल्सो केम टू द सीट ऑफ पावर थ्रू इलेक्टोरल मीन्स. Hitler also came to the seat of power through electoral means. Then they suspended everything, whether it is constitution or whether it is the existing laws. आया वैसे ही. समझ गए. तो अर्नस्ट नोल्टे ये कहता है. दूसरे एक हैं इरिक फ्रोमेन. डबल एन है, इरिक फ्रोमेन. ठीक है, इरिक फ्रोमेन क्या कहता है, तो बड़ा अच्छा बात करता है. उन्होंने फासिज्म को बोला, उन्होंने फासिज्म को बड़ा अच्छा तरह से ये किया है. बोला कि इट इज ए फियर ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ फ्रीडम नाम दिया. ऐसा कैसे बोला ये, अब तो उल्टा नहीं लग रहा है कि फियर ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम तो आजादी दे रहा, तो अच्छी बात है ना, डर क्यों.
तो बोला कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मोर फ्रीडम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का प्रोडक्ट है ये कहा, लेकिन उस फ्रीडम के साथ साथ मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद का सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मोर इंडिविजुअल फ्रीडम, बट दैट इंडिविजुअल फ्रीडम केम एट द कॉस्ट ऑफ आइसोलेशन एंड इनसिक्योरिटी, जो इससे पहले भी बोला है, आइसोलेशन और इनसिक्योरिटी भी साथ साथ लाया। तो बोला ये जब नॉर्मल सिचुएशन रहता है तब कोई दिक्कत नहीं होता है, when the situation are okay, when the situation are normal, there is no problem, but whenever there is a situation of crisis, जब भी क्राइसिस का सिचुएशन होता है तो लोग ना फ्रीडम को छोड़ देता है, बोला कोई बात नहीं, नहीं चाहिए फ्रीडम, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी उसके साथ साथ आता है फ्रीडम के साथ। तो फ्रीडम को जंक किया, कहां चला गया, सिक्योरिटी। और एक लीडर रहता है कि हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, डेमिगोगिक लीडर, बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लॉफ्टी आइडियल्स, हाईली एग्रेंडाइजिंग पर्सनालिटी, झूठ का झूठ बोलता है, पता ही नहीं लेकिन चलता है कि वो झूठ है, झूठ को इतना अच्छे से बोलता है कि लोग को लगता है कि सच है। द वे दे ट्रांसपायर लाइज, इट हैज मोर प्रोफिशिएंसी देन परहैप्स द ट्रूथ एट इंस, इफ यू डोंट सी इट ऑब्जेक्टिवली। डर से भाग जाता है, फ्रीडम नहीं चाहिए हमको, सॉरी फ्रीडम हमें नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, और वो पैदा लेता है ऑल पावरफुल डेमिगोगिक टोटलिटेरियन स्टेट, हिटलर। अब थर्ड एक लास्की है, हेरोल्ड लास्की। लास्की कहता है कि फासिज्म इज ए डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव कैपिटलिज्म। अब ये और ये अलग बात कर दिया, बोला ये डेस्परेट अटेम्प्ट है कैपिटलिज्म को सेव करने के लिए। तो कहता है लास्की कि जब नॉर्मल टाइम होता है, व्हेन द सिचुएशन इज नॉर्मल, then there is no threat to capitalism. Major threat to capitalism comes when the situation is abnormal. When the situation is that of crisis. जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन होता है, तब अलग दिखता है। तो when the situation is normal, the capitalist state or the capitalism looks very soft, बड़ा अच्छा लगता है, सॉफ्ट लुक होता है, बढ़िया लुक, शांति लुक। लेकिन जैसे ही क्राइसिस का सिचुएशन आता है, जैसे ही क्राइसिस का सिचुएशन आता है तो उसको डर रहता है कि मेरे को अंदर जो हम थे, इतना दिस से जो भी माहौल क्रिएट कर रहे थे, सब अंदर का चीज मेरा देख लेगा, सच्चाई पता चल जाएगा कि हम कैपिटलिज्म कितने खोखले हैं, कितने एक्सप्लॉइटेटिव हैं, कितना सेल्फ सेंटर्ड है, कितना सेल्फिश हैं, और कितना अटर डिसरिगार्ड है समाज का, सामाजिक वैल्यू का, और कैसे हम लोगों को मैनिपुलेट करते, ये लोगों को पता चल जाएगा। ये डर रहता है। और जैसे ही द मोमेंट पीपल वुड कम टू नो अबाउट द रियल फेस ऑफ द कैपिटलिज्म, पीपल विल throng the street of cities and towns, and they will stage protest against the capitalism, and it will have a snowballing effect in the entire society, and perhaps that would be the last nail in the coffin of capitalism. समझे? तो तब क्या करता है वो, एक चंडाल सा रूप ले लेता है। कहता है हेरोल्ड लास्की says they take a devilish
ताकत लाता है, अपने स्टेट का क्राफ्ट का ताकत लाता है, और उससे इमेस्क्युलेट द पीपल हु आर स्टैंडिंग, स्पीकिंग, स्लोगरिंग, पुटिंग अप बैनर्स एंड पोस्टर्स एंड टिकट। ठीक है, जेल में डालो, कूटो, मारो, ये सब तरह का आ जाता है। मास प्रोटेस्ट को खत्म कर देता है वो। लेकिन उसका नाम कैपिटलिज्म नहीं रहता है, उसका कुछ भी नाम रह सकता है, जैसे कि फासिज्म एंड नाजिज्म। कौन कह रहा है? लास्की। छोटा मोटा थिंकर नहीं है, हेरोल्ड लास्की मॉडर्न जमाने में सबसे टॉप क्लास थिंकर है। ये कहता है, ये डेस्परेट अटेम्प्ट। चौथा आप जानते ही हैं, हैना आरेंट। तो वो चीज बोलती है कि फासिज्म क्या है? आइडियोलॉजी एंड टेरर। ठीक है, आइडियोलॉजी टेरर को मिला लो, हो जाएगा। तो मेजरली इन चार लोगों ने बहुत एक्सप्लिसिट, बहुत अच्छे से बोला है, तो हमें जानना था, हमने चारों को पढ़ा दिया आपको। ठीक है, हाँ, दैट्स राइट, एवरीथिंग इज फसाद, एवरीथिंग इज फसाद इंडीड, यू आर राइट। जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है। ये तो कुछ उस समय से बोल रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो तो प्लेटो उस समय से बोल रहा है, जो तुम्हें दिखता है वो सच्चाई नहीं है। मार्क्स ने बोला, लास्की कह रहा है, जो तुम्हें दिखता है वो सच्चाई नहीं है। इंडिया केस में बुद्ध ने बोला, महावीर ने बोला, गीता ने बोला, सब बोला। हम लोग मानते नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। दिल है ना, दिल तो वही करता है। मटेरियल चीज पे ही हमारा दिल अटक जाता है। ईश्वर के पास भी जाते हैं तो वही मांगते हैं कि भगवान गाड़ी दे दे, नौकरी दे दे, आईएएस बना दे, पैसा दे दे, पावर दे दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे। वो भी सोचता है यार, कहाँ तुम, क्या से क्या चाहते थे तुमको बनाना, लेकिन क्या बन गए हो। हाँ, दुनिया को इन लोगों ने अलग नजर से देखा, अलग तरह से दिखता है इनको। लिखो, पहला लिखिए। हाँ, हेडिंग तो यही है, थिंकर्स व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म, सॉरी, ओरिजिन। तो लिखिए, अर्न्स नोल्टे। कमर दर्द हो गया यार आज, थक गया मैं ज्यादा। चलो, अर्न्स नोल्टे, उसमें लिखिए, देयर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल करप्शन, corruption, political instability, and superimposition of democracy, without democratic culture. Democratic culture led to mobocracy, led to mobocracy, mobocracy.
दूसरा लिखिए एरिक फ्रोमन, एरिक फ्रोमन, उसमें लिखिए he called fascism as fear of freedom, fear of freedom, fear of freedom कोट एंड कोट में लिखना लिखिए आगे फुल स्टॉप. He said modern civilization has produced, नहीं चाहिए, produce greater individual freedom, greater individual freedom, freedom, but it came with danger of isolation and insecurity, but it came with danger of isolation and insecurity. Isolation and insecurity. Full stop. During the time of crisis, individual may flee from freedom, individual may flee, 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 भाग जाना, from freedom to seek security. To seek security. And they must submit, and they, and they may submit, and they may submit to an all-powerful leader and a totalitarian state. And a totalitarian state. नेक्स्ट लिखिए लास्की, लास्की, उसमें लिखिए he described fascism as desperate attempt to save capitalism, attempt to save capitalism, capitalism. Full stop. He said during the soft phase, PHASE, phase of capitalism, comma, meaning when there is no crisis, comma, they tend to function smoothly, full stop. But, full stop, but during the time of crisis, they favored suspension of democracy, to suppress mass protest, so that the real nature of capitalism should not come to the forefront,
forefront. लास्ट वन लिखिए, हैना अरेंट। हैना अरेंट, उसमें लिखिए, द पॉलिटिकल पैथोलॉजी ऑफ द टाइम वॉज सच दैट the political pathology of the time was such that that demagogic leader demagogic leader used the instrument of ideology and terror to establish the totalitarian state. totalitarian state. ओके, चलिए, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इसको हम लोग इतना ही रखते हैं। थक गया हूं मैं। मिलते हैं कल, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल फासिज्म ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।